सफाई शुल्क के साथ सरकार की ओर से पंजीकरण किए जाने की मांग को लेकर हुई बैठक। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले दृष्टिगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में निर्विघ्न संपन्न होने की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गैर राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में पुरानी सब्जी मंडी स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक का संचालन वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संजय बंसल ने किया। बैठक के माध्यम से ईमेल द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को संयुक्त रूप से पत्र भेजकर आगामी कांवड़ मेले के दौरान अन्य राज्यों से आने वाले कांवड़ियों की सुविधा शुल्क के साथ पंजीकरण किए जाने की मांग को प्रमुखता से दोहराया। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा ने कहा, लगातार जिस प्रकार से पुरोला, उत्तरकाशी, केदारनाथ, हल्द्वानी इत्यादि क्षेत्रों में यात्रियों के साथ मार पिटाई की घटनाएं हो रही हैं, वह निंदनीय है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार की ओर से आगामी कांवड़ मेला 2023 में आने वाले कांवड़ियों की सफाई शुल्क के साथ पंजीकरण किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ मेले के दौरान जो बाजार नगर निगम प्रशासन द्वारा बनाए जाते हैं उसमें उत्तराखंड के निवासियों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किए गए अनुबंध का धर्मनगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन की ओर से कड़ी सच्चाई के साथ लागू किया जाना चाहिए। बैठक में विचार व्यक्त करते वरिष्ठ व्यापारी नेता राजेश खुराना, श्रमिक कल्याण परिषद के महामंत्री कुंवर सिंह मंडवाल, उत्तराखंड पर्वतीय सभा के सह संयोजक सुंदरलाल राजपूत, डॉक्टर तारकेश्वर सिंह, लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार अंथनी, चौकीदार संगठन के संजीव कुमार गुप्ता, श्याम सुंदर रंतुड़ी आदि इत्यादि लोग, कोठारी चंदन सिंह रावत, आदित्य कोठारी, चंदन सिंह राहत, जय सिंह बिष्ट, राजेश अरोड़ा, रवि समरवाल, हंसराज दुआ, मुकेश कुमार, मोहन लाल, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा आदि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट। बैठक हुई है। बैठक का मुद्दा बेसिकली यही था कि जिस तरीके की घटना इस प्रदेश में हो रही है, उत्तराखंड देवभूमि है, ये देवताओं का वास है और अभी हाल फिलहाल में पुरोला में घटना हुई, उत्तरकाशी में घटना हुई, केदारनाथ में घटना हुई और लगभग मैं समझता हूं कि हर कांवड़ में छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं कांवड़ में, सावन मेले में। इसी बात को लेकर मेरी शासन से, माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से मांग है कि कांवड़ मेले के अंदर आने वाले प्रत्येक यात्री का पंजीकरण हो। वो कौन है, किस राज्य से आ रहा है, उसका पंजीकरण हो। पंजीकरण के बाद उसको आने दिया जाए और जितनी भी यहाँ दुकानें अलॉट की जाती हैं नगर निगम की तरफ से, उन दुकानों में कार्य करने वाला और दुकानें अलॉट होने वाला जो भी व्यक्ति है वो केवल हिंदू हो, गैर हिंदू को दुकानें अलॉट ना की जाए। उससे यहाँ की जो है व्यवस्था अच्छी होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उत्तराखंड जो है वो इसकी संस्कृति और ये इसका नाश हो। जिस तरीके से हाल फिलहाल में स्थिति चल रही है ये बड़ी निंदनीय है। इसलिए हमारी ये शासन प्रशासन से डिमांड है कि जितने भी कांवड़ मेले में दुकानें अलॉट होंगी सिर्फ हिंदुओं को ही। संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम एक ही मुद्दा है, एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि कांवड़ मेला निर्विघ्न संपन्न होना चाहिए और कांवड़ मेले के दौरान जो नगर निगम द्वारा दुकानें दी जाती हैं, नगर निगम द्वारा जो जगह दी जाती हैं, तमाम प्राथमिकता जो है सबसे पहले हरिद्वार के लोगों को दी जानी चाहिए, हरिद्वार के बाद उत्तराखंड के लोगों को दी जानी चाहिए और लोकल लोगों को ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सबसे प्रथम चोपड़ा क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरिद्वार का एक मानक है, हरिद्वार के अंदर जो है कोई भी गैर हिंदू यहाँ पर जो है आकर प्रवेश नहीं कर सकता आने वाले दिनों में। लेकिन उस बाईलॉज को ताक पर रखा जाता है। उस बाईलॉज की जो है ना, या तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में अधिकारी उसके बारे में नहीं जानते, तो आने वाले दिनों में जो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, महापना द्वारा जो अंग्रेजों के साथ समझौता किया गया था उसका भी सख्ताई से लागू होना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। दूसरी बात, कांवड़ मेले के दौरान जितना भी तीर्थ यात्री यहाँ पर आ रहा है, कांवड़िया आ रहा है, उस कांवड़ियों का पंजीकरण होना चाहिए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों के अंदर। और वो जिले, जिन जिलों से जो आ रहे हैं उन जिलों में भी एक बायोडाटा, उनका डाटा होना चाहिए और वो जिला जो है उत्तराखंड को भेजे। हुआ नहीं, कोरोना काल के अंदर आप देखिए, कोरोना काल के अंदर अगर हमारे को दिल्ली जाना होता था या हमें मुंबई जाना होता था या हमें लोकल देहरादून भी जाना होता था तो हमें पहले अपना पंजीकरण कराना पड़ता था और पंजीकरण कराने के बाद में जो हमें सर्टिफिकेट देता था प्रशासन, तब हम कोरोना काल के दौरान जाते थे।
तो एक ऐसा जब सिस्टम, जब आपत्ति आई, देश के अंदर एक आपत्ति आई, उस टाइम पर देश के अंदर जो आपातकाल आया तो वो कानून लागू किया गया, उसका पालन किया गया, तमाम लोगों ने पालन किया। आने वाले दिनों में कांवड़ मेला एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। जिस प्रकार से पुरोला की घटना घटी है, जिस प्रकार से हल्द्वानी में एक साथी ने बताया कि हल्द्वानी के अंदर भी अभी कोई घटना घटी है, उत्तरकाशी की घटना घटी है, अभी केदारनाथ के अंदर घटना घटी है, निश्चित रूप से इस घटना को अंजाम वही लोग दे रहे हैं, एक बदले की भावना से काम कर रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लैंड जहाज का जो अभियान चलाई है, बिल्कुल सही चलाई है, बिल्कुल सही चलाई है। और हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करते हैं इस बात के लिए, और आज उनसे आग्रह करते हैं कि कांवड़ मेले का पंजीकरण करें। कांवड़ मेले में जो भी हिंदू भाई आना चाहता है वो आए, और माइनर उसका शुल्क रखा जाए, कम से कम 10 रुपये शुल्क रखा जाए, 10 रुपये का शुल्क होना चाहिए, और वो शुल्क सफाई व्यवस्था में लगना चाहिए। ये हम आपके माध्यम से बात कहना चाहते हैं। धन्यवाद।